हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी पीजी मैथ्स बाय विशाली गुप्ता। और हम कर रहे थे वेन डायग्राम्स के क्वेश्चंस और हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 200 तक कर लिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 201 डिस्कस करेंगे। तो हमारे को देखा है मेल्स फादर्स एंड अकाउंटेंट, और ये इसका वेन डायग्राम बनाना है। तो आपको पता है सारे फादर्स मेल्स होते हैं, तो ऑब्वियसली मेल्स के अंदर फादर्स आ जाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद बोल रहे हैं अकाउंटेंट। अब ये तो देखो कि हो सकता है अकाउंटेंट मेल्स हो सकता है अकाउंटेंट फीमेल्स हों। तो कुछ अकाउंटेंट्स तो मेल हो सकते हैं और उसमें भी स्पेसिफिकली फादर्स हो सकते हैं, तो इसलिए हम ऐसे डायग्राम बनाएंगे। वो अकाउंटेंट का होगा। तो ये वाला डायग्राम कौन सा है? 201 का बी। देन कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 202, स्टार सन एंड पोलरिसिस। स्टार सन एंड पोलर। देखो सबसे पहली बात, सन इज़ ऑल्सो अ स्टार एंड पोलरिस ऑल्सो इज़ अ स्टार, बट इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। तो ये स्टार हो गया, ये सन हो गया, ये पोलरिस हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। देन इन द वेन डायग्राम गिवन द सर्कल रिप्रेजेंट्स नॉर्थ इंडियन, ये नॉर्थ इंडियन है। देन द ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स पियानिस्ट, the rectangle represents females and the square represents engineers. Then who among the following is not female but north indian engineer? मतलब वो फीमेल नहीं होनी चाहिए। फीमेल ना हो इसका मतलब रेक्टेंगल में ना हो, नॉर्थ इंडियन इंजीनियर होनी चाहिए। तो नॉर्थ इंडियन इंजीनियर हो गया, स्क्वायर में हो और सर्कल में हो पर रेक्टेंगल में ना हो। तो ये वाला आप देखो नंबर 3 आपका क्या कहते हैं, स्क्वायर में भी आ रहा है और सर्कल में भी आ रहा है, और क्या कहते हैं रेक्टेंगल में नहीं आ रहा है। तो आंसर इज 203 का बी। देन उसके बाद कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 204, इट सेज पीरियोडिकल वीकली एंड पब्लिशर। पीरियोडिकल वीकली एंड पब्लिशर, अगर आप ये देखें 3 एंटिटी हमें दे रखी हैं और क्या कहते हैं इसको हम यहाँ से देखें, पीरियोडिकल में वीकली आता है, ठीक है, पीरियोडिकली वीकली, एंड पब्लिशर अलग एक एंटिटी है जिसका अपना कोई कनेक्शन नहीं है इससे। तो 204 का बी। देन हमें देखा 205 में, अ प्रेस्टिजियस कंपनी हैड कॉल्ड फॉर कैंडिडेट्स टू बी इंटरव्यूड। देयर डेटा हैज़ बीन प्रेजेंटेड बाय द गिवन वेन डायग्राम। द सर्कल रिप्रेजेंट्स MBA कैंडिडेट्स, MBA from a reputed institute. Triangle represents candidates with an experience of more than 10 years. Triangle बोला ना, triangle represents more than 10 years, ठीक है। फिर उसके बाद the rectangle represents industrious students. The rectangle represents industrious students, ठीक है। देन उसके बाद द स्क्वायर रिप्रेजेंट्स एज बिटवीन 40 एंड 50, 40 एंड 50 के बीच में। द नंबर गिवन इन द डायग्राम, हाउ मैनी पीपल हैव बीन कॉल्ड फॉर द फाइनल इंटरव्यू। आप ये देखो, द नंबर गिवन इन द डायग्राम रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पर्सन ऑफ दैट पर्टिकुलर कैटेगरी। द कंपनी हैज़ कॉल्ड फॉर द फाइनल इंटरव्यू ओनली दोज हु मीट ऑल द अबव क्राइटेरिया। मतलब वो सारे क्राइटेरिया में आना चाहिए, MBA भी हो, 40 to 50 ईयर्स की एज में हो, 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो और इंडस्ट्रियस हो। तो मतलब जो नंबर सब में आ रहे हो, सर्कल में भी, ट्राइंगल में भी, रेक्टेंगल में भी, स्क्वायर में भी। तो आप ये देखो 7 नंबर आपका स्क्वायर में भी आ रहा है, रेक्टेंगल में भी आ रहा है, ट्राइंगल में भी आ रहा है, सर्कल। तो एक तो ये हो गया। अब आप देखो 8 नंबर आपका इसमें नहीं आ रहा, स्क्वायर में, और 9 नंबर आपका क्या कहते हैं रेक्टेंगल में नहीं आ रहा, 5 नंबर आपका सर्कल में नहीं आ रहा, 2 भी आपका सर्कल में नहीं आ रहा, 3 आपका स्क्वायर में नहीं आ रहा, सॉरी रेक्टेंगल में नहीं आ रहा, 9 आपका रेक्टेंगल में नहीं आ रहा। तो आंसर इज 7। वुमेन ऑफिसर स्टेनोग्राफर, वुमेन ऑफिसर एंड स्टेनोग्राफर।
अब आप इसमें देखो, ऑफिसर एंड स्टेनोग्राफर दो अलग अलग वो हो गए एंटिटीज़, एक तरह से वर्क प्रोफाइल। एंड वुमेन क्या होंगी, बीच में इनका कनेक्शन हो गई, क्योंकि कुछ वुमेन ऑफिसर्स हो सकती हैं, कुछ वुमेन स्टीनोग्राफर हो सकती हैं, पर दोनों एक साथ नहीं हो सकती, तो कनेक्शन ही है। और स्टीनोग्राफर और ऑफिसर में आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, तो आंसर बनेगा हमारा 206A। देन द डेटा ऑफ अ कंपनी एम्प्लॉयज इज शोन बाय द गिवन वेन डायग्राम। द सर्कल रिप्रेजेंट्स इंजीनियर्स, ठीक है। द ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स कंप्यूटर एक्सपर्ट्स। देन द रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स MBA एंड पेंटागन रिप्रेजेंट्स फीमेल्स। ठीक है। हाउ मैनी ऑफ द एम्प्लॉयज़ आर MBAs, मतलब रेक्टेंगल में है। एंड हाउ मैनी मेल MBA आर कंप्यूटर एक्सपर्ट बट नॉट इंजीनियर्स रिस्पेक्टिवली। सबसे पहले पूछे हाउ मैनी ऑफ द एम्प्लॉयज़ आर MBA, हाउ मैनी ऑफ द एम्प्लॉयज़ आर MBA, तो मतलब जो भी नंबर रेक्टेंगल में वो ऐड कर दो। 25 + 5 30, 30 + 12 42, 42 + 11 53, 53 + 3 56, 56 और +7 दैट इज़ इक्वल टू 63। तो ये हमें आगे कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं, हमारे एक ही ऑप्शन में 63 आ रहा है। फिर भी हम देख लेते हैं। इन्होंने पूछा हाउ मैनी मेल MBA, ये फीमेल पार्ट दिखाता है पेंटागन, तो इसे हटा दो। देन उसके बाद बट मेल MBA आर MBA में होना चाहिए, मतलब इसमें होना चाहिए। आर कंप्यूटर एक्सपर्ट्स, मतलब वो ट्राइंगल में भी हो सब, बट नॉट इंजीनियर्स, तो इसमें भी ना हो। तो ये और इसमें नहीं होने चाहिए, सिर्फ रेक्टेंगल और ट्राइंगल में होने चाहिए। तो रेक्टेंगल एंड ट्राइंगल में कौन सा नंबर है, 11, तो ऑब्वियसली 63 207 का B। डॉक्टर, सर्जन एंड कार्डियोलॉजिस्ट, आपको पता है सारे सर्जन डॉक्टर होते हैं, सारे कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर होते हैं। तो इसमें क्या कहते हैं, हम डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले डॉक्टर का, डॉक्टर, देन उसके बाद हम बनाएंगे क्या कहते हैं आपके सर्जन और कार्डियोलॉजिस्ट। अब कुछ कार्डियोलॉजिस्ट सर्जन भी हो सकते हैं, तो इसमें डायग्राम बनेगा ऐसे। तो ये दिखाएगा सर्जन, ये दिखाएगा कार्डियोलॉजिस्ट। देन कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 209, मेल्स, ब्रदर्स एंड डॉटर्स। अब आप देखो, सबसे पहले मेल एक कैटेगरी है, सारे ब्रदर्स मेल्स होते हैं, तो ये ब्रदर्स आ गया, ये मेल्स आ गया। और डॉटर एक एंटिटी है, तो ऑब्वियसली डॉटर का मेल्स और ब्रदर से कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये ऐसे बनेगा डायग्राम। तो ये हो गया C। देन कमिंग टू द कलर रेड एंड येलो। रेड और येलो में कोई कनेक्शन नहीं होगा, दोनों ही रेड कलर्स हैं, रेड भी कलर है, येलो भी कलर है, तो ऑब्वियसली एक सर्कल के अंदर ये दो होंगे, तो दैट इज़ 210 का C। देन लॉयर, प्रोफेशन, क्लाइंट, लॉयर, प्रोफेशन एंड क्लाइंट। ये देखो, आप एक देखो, प्रोफेशन एक एंटिटी हो गई और लॉयर एक प्रोफेशन आता है, और भी बहुत सारे प्रोफेशन हो सकते हैं, तो लॉयर तो पूरा इसके अंदर आ गया प्रोफेशन के अंदर, और क्लाइंट अलग होगा इन दोनों से, जिसका कोई कनेक्शन नहीं है, तो इसका बनेगा C ऑप्शन। फीमेल, मदर एंड सिस्टर, देखो आप, फीमेल एक कैटेगरी होगी, सारी मदर्स फीमेल होती हैं, तो मदर्स बीच में आ गई, सिस्टर्स भी फीमेल होती हैं। अब आप देख सकते हो कुछ सिस्टर्स मदर भी हो सकती हैं, तो ये मदर, ये सिस्टर, ये डायग्राम बनेगा, दैट इज़ 212 का C। कार, व्हीकल, रोड। अब आप देखो व्हीकल एक बन गया, ठीक है, व्हीकल, और कार, सारी कार्स व्हीकल होती हैं, तो कार इसके अंदर आ गया, रोड इधर हो गई, इसका कोई आपस में कनेक्शन नहीं है, तो 213 का D। नाउ सिस्टर, आंट एंड अंकल, सिस्टर, आंट एंड अंकल। अब आप ये देखो, सबसे पहली बात, अंकल एक अलग कैटेगरी हो गई, ठीक है। अब इस एक आंट हो गई, एक सिस्टर, कुछ सिस्टर्स आंटी भी हो सकती हैं, तो ये आंट, ये सिस्टर
और ये अंकल। तो ये ऐसा डायग्राम कौन सा है? ये। देन फादर, अंकल एंड आंट। अब ये देखो, अंकल और आंट अलग कैटेगरी होगी, अंकल एंड आंट, ठीक है। कुछ फादर अंकल्स भी हो सकते हैं, तो फादर, अंकल और आंट। तो ये ऐसा डायग्राम कौन सा है? ये वाला। देन मदर, फादर, डॉटर, वुमेन। सबसे पहले देखो, वुमेन एक कैटेगरी हो गई जिसके अंदर मदर्स भी आ सकती हैं, डॉटर्स भी आ सकती हैं, ठीक है। और कुछ मदर्स डॉटर भी हो सकती हैं। तो ये ऐसे बन गया, ये हो गया आपका वुमेन, मदर, डॉटर, और फादर अलग एक एंटिटी हो गई। ऐसा कौन सा डायग्राम है? ये। 6 का डी। सेलेक्ट द सेट ऑफ क्लासेस विच इज़ बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग वेन डायग्राम। इससे ऐसे वेन डायग्राम में जो सेंटर वाली क्वांटिटी होती है वो दोनों से रिलेटेड होती है, पर थोड़ी थोड़ी। तो जैसे डॉक्टर, मदर एंड वुमेन। अब आप देखो, इसका अगर हम बनाएंगे तो सारी मदर्स वुमेन होती हैं, तो ऑब्वियसली इसके अंदर ऐसे बनेगा, तो ये तो नहीं हो सकता। फादर, सन्स एंड इंजीनियर। फादर, सन्स एंड इंजीनियर। ये देखो कि इसमें जो फादर होंगे वो सब किसी ना किसी के सन भी होंगे ही, तो सन के अंदर फादर आ जाएगा, और फिर वुमेन, इंजीनियर इनमें ऐसे, इसका ऐसे करके बनेगा, तो ये भी नहीं हो सकता। देन कारपेंटर, डॉक्टर एंड मैन। अब देखो, कारपेंटर एक अलग एंटिटी है, डॉक्टर एक अलग एंटिटी है, बट मैन कैन बी, सम मैन कैन बी डॉक्टर, सम मैन कैन बी कारपेंटर। तो ये मैन हो गया, ये कारपेंटर हो गया, ये डॉक्टर हो गया, तो ये वाला डायग्राम सही है। तो 217 का होगा सी। अब देखते हैं डी का क्या बनता है डायग्राम अगर बनाना होता है। तो ह्यूमन बींग्स, गर्ल्स भी ह्यूमन बींग है, चिल्ड्रन भी ह्यूमन बींग है। तो चिल्ड्रन और गर्ल्स, कुछ गर्ल्स चिल्ड्रंस भी हो सकती हैं और कुछ टीनेजर्स भी हो सकते हैं, तो इसलिए गर्ल्स, चिल्ड्रन एंड ह्यूमन भी, तो ये भी नहीं है। देन बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स। तो आप ये देखो, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड एनिमल। आपको पता हो कि एनिमल्स एक ब्रॉड कैटेगरी है, इसमें बर्ड्स भी आती हैं, इंसेक्ट्स भी आती है, पर इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, तो ऑब्वियसली 218 का सी होगा ऑप्शन। ये एनिमल्स एक कैटेगरी हो जाएगी, ये बर्ड्स हो जाएगा, ये इंसेक्ट्स हो जाएगा। देन उसके बाद फिशेस, शार्क एंड डॉल्फिन। फिशेस, शार्क्स एंड डॉल्फिन। अब आप देखो क्या कहते हैं 219 में, फिशेस, शार्क्स एंड डॉल्फिन। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 219। आप ये देखो, फिशेस, शार्क और डॉल्फिन। आपको पता हो कि अगर फिश एक एंटिटी है तो शार्क इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ फिश, तो ये शार्क इसके अंदर आएंगी। ऑल शार्क्स आर फिश। एंड डॉल्फिन एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है, तो वो अलग ऑप्शन हो जाएगा, तो ये रहा। इन द फॉलोइंग फिगर द रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स आर्टिस्ट, देन ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स अकाउंटेंट, ये रहा अकाउंटेंट। सर्कल रिप्रेजेंट्स सोशल वर्कर्स एंड स्क्वायर रिप्रेजेंट्स फादर्स। देन विच सेट ऑफ लेटर रिप्रेजेंट सोशल वर्कर्स हु आर नॉट फादर। सोशल वर्कर्स मतलब सर्कल में हो लेकिन फादर ना हो, और नॉट फादर्स। देन उसके बाद सोशल वर्कर्स हु आर नॉट फादर्स मतलब वो स्क्वायर में ना हो, तो कौन से नंबर होंगे? एच नंबर आपका स्क्वायर में भी आ रहा है, एफ भी आ रहा है, तो AIG, ये रे GAI। 222 का ए। सेलेक्ट द वेन डायग्राम द बेस्ट डायग्राम। मैंने आपको बताया था ऐसे वाले क्वेश्चन में ऑब्वियसली जो सेंटर में होता है उसकी दोनों से रिलेशनशिप होती है। तो उसके बाद देखते हैं वाटर, सॉल्ट एंड सोडा, ये तीनों इंडिपेंडेंट एंटिटी है, तो इनके डायग्राम ऐसे बनेगा। मैन, टीचर एंड टूल। इसमें आप देखो मैन, टीचर, इसमें ऐसे बन जाएगा, ये मैन हो गई, ये टीचर हो गई। कुछ टीचर्स मैन भी हो सकते हैं, कुछ फीमेल भी हो सकते हैं, तो ये ऐसे बनेगा। और टूल अलग एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। प्रिंसिपल, मैन एंड वुमेन।
प्रिंसिपल, मैन एंड वुमेन। अब आप ये देखो, मैन और वुमेन एक इंडिपेंडेंट बन गया, ठीक है। और कुछ मैन प्रिंसिपल, कुछ मैन प्रिंसिपल्स हो सकते हैं, कुछ वुमेन प्रिंसिपल हो सकते हैं। तो प्रिंसिपल बीच में हो गए, तो प्रिंसिपल की दोनों से रिलेशनशिप है, तो सी होगा आंसर। बॉयज़, गर्ल्स एंड ग्रूम, तो ऑब्वियस ही बात है, बॉयज़ और गर्ल्स दो एंटिटी हो गई, और ग्रूम हमेशा बॉय ही होगा, तो ये इसका ऐसे बनता, तो डी भी नहीं है, तो हमारा आंसर है सी। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 222। इन द फॉलोइंग फिगर ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स टीचर। ट्राइंगल रिप्रेजेंट कर रहा है टीचर, ठीक है, टीचर। स्क्वायर रिप्रेजेंट्स फादर, स्क्वायर रिप्रेजेंट्स फादर। देन रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स अमेरिकन्स। एंड विच सेट, और सर्कल कौन सा, सर्कल रिप्रेजेंट पोएट्स, ठीक है। विच सेट ऑफ लेटर रिप्रेजेंट्स फादर हु आर नॉट पोएट्स। फादर है पर पोएट नहीं है, मतलब वो सर्कल में नहीं आने चाहिए, स्क्वायर में नंबर आए पर सर्कल में ना आए। तो स्क्वायर में नंबर है FECIGJ, लेकिन IC सर्कल में भी आ रहा है, तो हमारा होगा FEGJ, FEGJ, ये रहा। डी, फीमेल डॉक्टर एंड पोएट, फीमेल डॉक्टर एंड पोएट। फीमेल दे रखी है, डॉक्टर दे रखा है और पोएट दे रखा है। तो आप देखो, डॉक्टर एक अलग प्रोफेशन हो गया, पोएट एक अलग प्रोफेशन हो गया, और फीमेल हो गया। तो इसमें क्या, और क्या कहते हैं, फीमेल हो गई, डॉक्टर हो गई और पोएट हो गई, और ये हो गया आपका फीमेल। कुछ फीमेल्स डॉक्टर भी हो सकती हैं, कुछ फीमेल्स पोएट भी हो सकती हैं, और कुछ देखो जैसे ये वाला पार्ट दिखाएगा जो फीमेल्स डॉक्टर हैं और पोएट भी हैं। सॉरी क्या बना दिया मैंने, ये डॉक्टर, पोएट एंड फीमेल, डॉक्टर, पोएट एंड फीमेल। ये देखो, ये वाला पार्ट दिखाएगा जो डॉक्टर फीमेल्स हैं, ये वाला पार्ट दिखाएगा जो पोएट फीमेल है, ये वाला पार्ट दिखाएगा जो डॉक्टर भी हैं, फीमेल्स भी हैं और पोएट भी हैं, और ये दिखाएगा जो डॉक्टर और पोएट है पर फीमेल नहीं है। तो ऐसे ये वाली रिलेशनशिप बैठती है। कार, ऑटो रिक्शा एंड डीजल, कार, ऑटो रिक्शा एंड डीजल। देखो, कार अलग कैटेगरी है, ऑटो रिक्शा अलग कैटेगरी हो गया, और डीजल दोनों में डल सकता है, तो ये इसलिए हो गया। ये दिखा दिया जो कार्स डीजल से चलती हैं, ये वो वाला पोर्शन होगा जो कार्स जो ऑटो रिक्शा डीजल से चलते हैं। कुछ अलग भी व्हीकल्स होंगे जो डीजल से चलते होंगे, तो इसलिए आंसर इज दिस 224। अब हमारा वेन डायग्राम वाले सारे क्वेश्चंस कवर हो गए हैं। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज़ क्वेश्चन नंबर मेंशन करिए, मैं उसे दोबारा डिस्कस करूँगी, या आपका खुद का कोई क्वेश्चन है तो मैं उसे डिस्कस कर लूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो, और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।